हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यस नो क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हम पिछले वीडियो में देखे थे, पास्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस हम देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम यस नो टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, अपने जो टॉपिक है उसके फार्मूले पर नज़र डालेंगे। फार्मूले के मुताबिक, फार्मूले के स्ट्रक्चर में रखकर हम हमारे सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस यस नो टाइप का जो फार्मूला है उसके अंदर है तो वॉज वेयर सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। इस तरह हमारी तो फार्मूले का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वॉज और वेयर का इस्तेमाल करते वक्त हमें तो कौन से सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसा आई, ही, शी, नेम, ये चारों सब्जेक्ट के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा। और यू, वी, दे, इन सब्जेक्ट के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब वेयर आएगा। तो इनका इस्तेमाल कर कर सेंटेंस को किस तरह मुकम्मल करेंगे, अब आप आगे वो देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला की मदद से है तो सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए हमारा पहला सेंटेंस देखेंगे। वॉज आई गोइंग, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो है तो वर्ब है और आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या हो गया, वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, इस तरह से। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, वेयर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, इस तरह से। थर्ड एग्जांपल, वेयर वी गोइंग, क्या हम जा रहे थे। इन सेंटेंस को आपके कापी में नोट डाउन भी कीजिए ताकि आप बाद में पढ़ सकें। नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर दे गोइंग, क्या वो जा रहे थे। एक से ज़्यादा लोग के बारे में अगर कहना है तो वहाँ पे हम दे का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही के मैंने भी वो ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ दे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। तो यहाँ पर सिंगल पर्सन है इसलिए हमें तो ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होगा वो देखेंगे। वॉज शी गोइंग, क्या वो जा रही थी, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉज रहीम गोइंग, वॉज यहाँ पर जैसा आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, रहीम है तो सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया है। क्या रहीम जा रहा था, वॉज रहीम गोइंग, क्या रहीम जा रहा था, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को है तो ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे ताकि जुमला थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब यहाँ पर उसकी मिसाल देख सकते हैं। वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था। यहाँ पर क्या जुड़ा है, स्कूल है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बढ़ाकर हमने सेंटेंस को बड़ा किया है। अब हम क्या करेंगे, अगला एग्जांपल देखेंगे। जैसा आपकी स्क्रीन पे बता रहा है, वॉज ही कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्या वो बाज़ार से आ रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल, वॉज ही काउंटिंग मनी, क्या वो पैसे गिन रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर दे रनिंग टू कैच द बस, क्या वो बस पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल, वॉज इट रेनिंग हेवीली, क्या तेज़ बारिश हो रही थी, इस तरह से। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। वॉज रहीम रीडिंग, क्या रहीम पढ़ रहा था। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे जो चैनल में है तो ग्रामर का जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर है तो और भी मज़ीद वीडियो मौजूद है,
वो भी देखिए और पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।